जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में उर्दू बेनामो निशां ठहरी। ऐलान हुआ आजादी कामिल का जिस दिन, मातूब ज़बां ठहरी, गद्दार ज़बां ठहरी। ये इतना जबरदस्त खजाना जो है उर्दू का, जो मेरे घर में रखा हुआ है, एक ख्याल आया कि मौत के बाद लोग इसको रद्दी में बेच देंगे और रद्दी में बिकने के बाद इनके साथ वही हश्र, इनका वही हश्र होगा जो आमतौर पे कबाड़ में बिकने वाली चीज़ों का होता है। इन किताबों के सफ़े फाड़े जाएंगे, उसमें चौपाटी पर शायद कोई भेल बंधवा रहा होगा, कोई किसी दुकान से पान बंधवा के ले जा रहा होगा, सड़कों पर बिखरे बिखरे पड़ेंगे ये सारे। मेरी मुलाकात और लोगों से भी हुई, तब अंदाजा हुआ कि जो बुरा हाल उर्दू का है वो सिर्फ उर्दू का नहीं है, बल्कि सारी हिंदुस्तानी ज़बानें उसी बुरे दौर से गुजर रही हैं। अगर फिलहाल हमने कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान से हिंदुस्तान की अपनी ज़बानों का सफाया हो जाएगा। तो सारी हिंदुस्तानी ज़बानों को बचाने के लिए फिर हमने एक मुहिम शुरू की जिसे कथा कथन कहते हैं। आप एक कमरा खरीद लेते हो तो उसको बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी जो ज़बानें हैं, क्या वो आपकी जागीर नहीं है? नमस्कार, आज मैं आपको सुना रहा हूं सादत हसन मंटो का अफसाना खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुर पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातिम समुंदर देखा। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, भाग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात। पार्टीशन के वक्त पता नहीं जिन्ना साहब को क्या सूझी कि उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल ज़बान उन्होंने बनाया। हजारों और ज़बानें हैं पाकिस्तान में और बेहतरीन ज़बानें हैं। पंजाबी डोमिनेंट है, उसके अलावा सिंधी बोली जाती थी किसी ज़माने में। बड़ा एक ये दिल तोड़ने वाली बात मैंने सुनी कि कराची में 98% लोग सिंधी बोलते थे पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद 2%। दरी है, पश्तो है, सराइकी है, बलूची है, इतनी सारी ज़बानें हैं वहाँ उस मुल्क में। ये एक ऐसा उन्होंने ठप्पा लगाया उर्दू पर, क्योंकि इस्लामिक मुल्क बना और इस्लामिक मुल्क की ज़बान उर्दू बनी। गोया अर्थात ये कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान बन गई। आई थिंक ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस बात से। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वो किसी नतीजे तक ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? 6 रोज के बाद सिराजुद्दीन के होशो हवास किसी तरह दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। कथा कथन जो मेरी मुहिम है, उसके सिलसिले में मैंने एक लेख लिखा था, मजमून लिखा था हिंदी में, जिसका उन्वान था कि वजूद बचाना है तो मातृभाषाएं बचाइए। इसको मैंने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया था। मुझे लगातार जो ट्रोल किया गया एक लफ्ज के लिए, वो था वजूद। और उनका कहना था कि आप मातृभाषाओं की बात कर रहे हैं और आप साथ में उर्दू का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गद्दार ज़बान का शब्द है। अब मैं कैसे समझाऊं उनको कि एक ज़बान है हमारी जिसका नाम है हिंदुस्तानी। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो उसे मालूम हुआ
कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। कमरे में दफतन रोशनी हुई। उसने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना। उफक की सुर्खी में, चांदनी की दिलकश जिया में, खिले हुए गुलाब के फूल पर आफताब के शुआओं से मुजल्ला शबनमी कतरों में भी वो जीनत और रौनक न थी। बर्फ का सफ़ेद ताज पहने हुए पहाड़ों में भी वह रूह अफजा ठंडक न थी जो बनी यानी बिंदेश्वरी की बड़ी बड़ी पुरनूर आंखों में थी। अब ये इन्होंने नायिका का वर्णन किया है, तो जिस जुबां में नायिका का इस खूबसूरती से वर्णन किया जा सकता है, वो जुबां कभी ख़राब कैसे हो सकती है। हिंदुस्तान की रवायत हमेशा से ये रही है कि हम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की तहजीब में मिलजुल जाते हैं, और जिसको हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। ताजिया रखना, ले जाना, अगर गणपति की तरह नहीं है तो मुझे नहीं मालूम क्या है। एक रवादारी जो हमेशा से हमारे हिंदुस्तान में और उर्दू में बनी हुई थी, उसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। जफर अली खान श्री रामचंद्र के बारे में कहते हैं, ना तो नाकूस से है और ना असनाम से है, हिंद की गर्मी हंगामत तेरे नाम से है, मैं तेरे शेवे तस्लीम पे सर धुनता हूँ कि ये एक दौर की निस्बत तुझे इस्लाम से है। हो वो छोटों की अताअत के बड़ों की शफकत, जिंदा दोनों की हकीकत तेरे पैगाम से है, तेरी तालीम हुई नजर खराफात फरंग, बरहमन को ये गिला गर्दिश अय्याम से है। वो नारा सबको याद है कि इनकलाब जिंदाबाद। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी की जंग के दौरान ये नारा हजरत मुहानी ने दिया था। अगर इस तरह की जहालत की बातें होती हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है और गद्दारों की ज़बान है, कौन से भाई तैमूर थोड़ी उर्दू बोलता था, महमूद गजनी थोड़ी उर्दू बोलता था और मुसलमानों की ज़बान है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। बकौल जावेद अख्तर साहब के क्या कहते हैं, ज़बान रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं होती, जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये कही। तो उर्दू तो पंजाब की ज़बान है, उर्दू मध्य प्रदेश की ज़बान है, उत्तर प्रदेश की ज़बान है। हर एक उर्दू के बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जो मुसलमान थे ही नहीं, शायर भी हैं, अफसाना निगार भी। हिंदुस्तानी रवायत के जड़ें जो हैं वो इतनी मजबूत हैं कि ये छोटे मोटे दौर आएंगे, गुजर जाएंगे। ये एक दौर है जो गुजर रहा है। 1947 एक दौर था जो गुजर गया, ये दौर भी गुजर जाएगा। हिंदुस्तान नहीं टूटेगा, इतना मुझे यकीन है।